हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उड़ीसा सेट क्वेश्चंस को। आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करवा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल society to powerful system of front fortresses of earthworks standing behind the state। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइएगा, तो ये जो मैं आप लोगों के लिए उड़ीसा सेट पेपर्स लेकर आई हूँ तो ये आप लोगों के पूरे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के शक्तिशाली संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के कार्यों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ग्रामसी, अगर आप देखोगे ग्रामसी करते हैं ना बात किसकी, सिविल सोसाइटी की, तो उन्होंने सिविल सोसाइटी की बात की, किसने? ग्रामसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट एडवोकेटेड बाय लेनिन? कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन imperialist competing for world market and raw material, contradiction between colonial people and imperialist, reconcilable hostility between capitalist and proletariat। किस कथन की वकालत लेनिन ने नहीं की थी? श्रम और पूंजी के बीच विरोधाभास वो बताते हैं, विश्व बाजारों और कच्चे माल के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले साम्राज्यवादियों के बीच विरोधाभास, औपनिवेशिक लोगों और साम्राज्यवादियों के बीच विरोधाभास, पूंजीपतियों और सर्वहारा बीच सुलह योग्य शत्रुता। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उन्होंने कौन सा, देखो कॉन्ट्राडिक्शन उन्होंने लेबर एंड कैपिटल में बताया है, वो इंपीरियलिस्ट और वर्ल्ड मार्केट एंड रॉ मटेरियल के लिए बताते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन कॉलोनियल पीपल एंड इंपीरियलिस्ट में बताते हैं इनके बीच में, लेकिन उन्होंने रिकाउंसिबल हॉस्टिलिटीज बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटेरिएट नहीं बताया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आप ध्यान रखना, वो ये नहीं बताते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर माओ डिड इंट्रोड्यूस कम्यून सिस्टम इन चाइना? तो किस साल माओ ने कम्यून सिस्टम की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1958, 1959, 1960 या 1961? राइट आंसर है 1958, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज अ रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, म्यूटिलेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी या नन ऑफ द अबव? लोकतंत्र के नव उदारवादी सिद्धांत हैं, लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत की अस्वीकृति, लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का संशोधन, लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का विघटन या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत का संशोधन है आपका नव उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ऑथर्ड बाय प्लेटो? तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? पॉलिटिक्स, द लॉज, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटी। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द लॉज। अगर आप देखोगे तो ये ऑथर्ड है किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिहेवियरिज्म? तो बिहेवियरिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये बेस्ड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैराडिज्म पर, यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया प्रतिमान पर आधारित है। ये अटेम्प्ट करती है कन्वर्ट पॉलिटिकल साइंस टू नेचुरल साइंस, ये राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास करती है। ये रिप्लेस करती है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्टिमेसी के साथ, ये रिप्लेस करती है एक्सप्लेनेशन को नॉर्म्स के साथ, यानी ये वैधता की अवधारणा के साथ शक्ति की अवधारणा को प्रतिस्थापित करती है, ये स्पष्टीकरण को मानदंडों के साथ बदल देती है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो सही है, ये कन्वर्ट करती है पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड ऑफ स्टेट इज लॉजिकल, लीगल, एथिकल या पॉलिटिकल? अरस्तु के अनुसार राज्य का अंत है, राइट आंसर इज एथिकल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड ऑफ स्टेट इज एथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सोवर्निटी को फर्स्ट टाइम दिया था हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या बेंथम ने? संप्रभुता की कानूनी अवधारणा को पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
लॉक। ठीक है, इसको किसने दिया था? लॉक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। अकॉर्डिंग टू लॉक फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल पावर इट्स पावर आर लिमिटेड। लॉक के अनुसार सरकार के कार्य तथा उसकी शक्तियां सीमित हैं। रीजन कहता है गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही से टू प्रोटेक्ट लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सरकार का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए है। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, वेरी गुड, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लॉक के अनुसार सरकार के कार्य तथा उसकी शक्तियां सीमित है क्योंकि सरकार का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है ना। सो 10 क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन। असर्शन कहता है साइंटिफिक सोशलिज्म एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। रीजन कहता है कि क्लास स्ट्रगल टेक प्लेस इन द सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। कारण वर्ग संघर्ष सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, साइंटिफिक सोशलिज्म एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल, बिल्कुल सही बात है भाई। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। क्लास स्ट्रगल टेक प्लेस इन सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट, नहीं ये तो गलत हो जाएगा कि वर्ग संघर्ष सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर आप देखो, सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर है, वर्ग संघर्ष वहां थोड़ी होगा। सो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। चलो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क, आज मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, आज आपकी छुट्टी थी है ना, आप लोगों को आंसर नहीं करना था। चलो आज आप लोगों को यहाँ पर आज का क्वेश्चन है असर्शन रीजन, आप लोगों को इसको पढ़ना है। हॉब्स वाज इंक्लिन टूवर्ड्स एब्सोल्यूटिज्म। रीजन कहता है हॉब्स वाज अ इंग्लिशमैन हु लिव्ड इन द डेज ऑफ सिविल वॉर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। एंड फ्रेंड्स यूपीएससी जो है इसकी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करा रही हूँ, आप अनअकैडमी पर आ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर कोर्स स्टार्ट हुआ है, एक बैच कोर्स है। साथ ही साथ आप लोग यूज़ करना मीनाक्षी लाइव। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मीनाक्षी लाइव यूज़ करना है। मेरा रेफरल कोड है, जब भी आप आओ तो ज़रूर आना। और साथ ही साथ 4 बजे मेरी क्लास होती है, स्पेशल क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट से वहाँ पर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।